हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। तो ताबड़तोड़ प्रचार के बाद जमकर धुआंधार एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के बाद आज वोटिंग हो गई। उपचुनाव के दंगल में अब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में दर्ज हो चुकी है। खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा, इस तरह 4 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई। वोटिंग को लेकर दिन भर जनता में एक उत्साह दिखा है। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी ने हिस्सा लिया। दूसरी तरफ सियासी दल अभी भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सबको इंतजार है तो 2 तारीख का, जब असल नतीजे सबके सामने आएंगे। जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चारों चुनावों में जो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा का है, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं जिस प्रकार का ट्रेंड है, हम ऐतिहासिक बहुमत से इस चुनावों को जीत रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हम सभी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस तीनों विधानसभा सीटें जीतेगी और खंडवा की लोकसभा सीट भी कांग्रेस जीतने जा रही है। ये तमाम दावे उपचुनाव की जीत को लेकर किए जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का दावा है कि वो चारों सीटों पर जीत दर्ज करने वाले हैं। मतदान के लिए सुबह से लोग कतारों में लगकर वोटिंग के लिए पहुंचे। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लोगों में काफी उत्साह दिखा। एक तस्वीर पृथ्वीपुर में देखने को मिली जिसे लोकतंत्र के पर्व की खूबसूरती कह सकते हैं। यहाँ 90 साल की एक बुजुर्ग महिला भी मतदान के लिए व्हील चेयर पर पहुंची। उनके परिजन उन्हें लेकर वोटिंग के लिए पहुंचे थे। 90 साल की। नाम कहा है डुक्कू को? चिराई। वहीं पृथ्वीपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघ के अध्यक्ष भगवान दास दुबे ने भी मतदान किया। इनकी उम्र 105 साल है। इन्होंने ब्रशभानपुरा गांव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इधर खंडवा में मतदान का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहाँ एक दूल्हा शादी से पहले वोटिंग के लिए पहुंचा। उसका कहना था कि पहले मतदान फिर कोई और काम। और आप सबको सबसे ज्यादा जो काम है कि वोट डालना, और सबसे पहले हर काम छोड़ दो, वोट डालो। मेरी बारात आस्था जा रही है, उससे पहले मैं वोट डालने आया हूँ। प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी। इसलिए पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नितिन सिंह राठौर ने भगवान के साथ साथ अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सब देख रही, समझ रही है। मुझे पूरा विश्वास है जनता ये सब सोच समझ कर अपना मत का प्रयोग करेगी। जनता चुनाव लड़ रही है, माहौल तो एक तरफा है। जनता जहाँ है सभी साथ हो तो एक तरफा माहौल होना स्वाभाविक है। मूल मंत्र पर काम कर रहा है और लोगों का अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। देवास में बूथ नंबर 122 पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली, जिसके बाद 1 घंटे की देरी से मतदान शुरू हो पाया। देवास के उदयनगर क्षेत्र में उस वक्त विवाद की स्थिति बनी जब बीजेपी विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे और कांग्रेस नेता कमल वास्केल आमने सामने आ गए। इसके बाद यहां जमकर विवाद हुआ। वहीं खरगोन के बड़वा क्षेत्र में ड्यूटी करते हुए एक मतदान कर्मी शिक्षक दयाराम जाधव की मौत हो गई। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चारों सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद है। कौन किस पर भारी पड़ा, किसके दावों में कितना दम है और आखिर में जीत किसके खाते में दर्ज हुई, ये तो अब 2 नवंबर को ही पता पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो उपचुनाव को लेकर दोनों तरफ से अभी भी दावे हैं जीत के। दोनों तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में वोटिंग हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि वोटिंग को लेकर के जहां दिन भर लोगों में उत्साह दिखा है, 2 सीटें ऐसी रही हैं, जोबट और खंडवा, जहां पर 50% के आसपास वोटिंग हुई है। उपचुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस त्योहारी सीजन में लोगों को निकाला जाए घर से बाहर और लोग घर से निकलकर वोट करने के लिए केंद्रों तक पहुंचे, और इसके लिए दलों ने जमकर प्रचार किया। हमारे साथ इस वक्त दीपक यादव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, सबसे बड़ा चैलेंज यही लग रहा था कि इस कारोबारी, त्योहारी और कृषि कार्य वाले दौर में लोग निकलेंगे कितना, वोट कितना करेंगे। खंडवा का, जोबट का प्रतिशत जो है 51, 52, 50% के आसपास का ही दिख रहा है। क्या और किस तरह पूरे दिन का माहौल आपने देखा है?
देखिए पुनीत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों ही क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज है बनिस्पत जो अन्य विधानसभा है रेगांव और पृथ्वीपुर उनके मुकाबले काफ़ी कम रहा है। दरअसल खंडवा विधानसभा क्षेत्र की खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 52% तक अभी तक मतदान हुआ। हालांकि इसमें 1-2% का और इजाफा हो सकता है, जो कि 2019 के मुकाबले काफ़ी कम है। 2019 में यही वोटिंग परसेंटेज 76.89% तक था। वहीं अगर हम जोबट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं है। दरअसल 2019 में भी करीब 52% यहाँ पर मतदान हुआ था और 51% अब तक के जो आंकड़े हैं जो कि बढ़कर 52 से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही जगह पर एक तरीके से माना जाए कि कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दरअसल 2009 में भी जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर इतना ही परसेंटेज हुआ था जब बीजेपी कांग्रेस के अरुण यादव को जीत मिली थी। लेकिन हालांकि अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये वोटिंग परसेंटेज 2009 से काफ़ी मैच करता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है और इसी तरह की स्थिति जोबट विधानसभा में भी, और जो कि जोबट विधानसभा पूर्ण रूप से आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर ग्रामीणों को, आदिवासियों को मतदान केंद्रों तक लाने में हो सकता है कि दोनों दल उतनी तरीके से सफल नहीं हो पाए और इसी वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है उस फीसदी तक नहीं बढ़ पाया। और चूंकि त्योहारी सीजन भी है और अधिकतर जो जोबट विधानसभा के जो मतदाता है वो अभी काम के लिए बाहर गए हुए हैं, अभी लौटे नहीं है, तो एक ये भी कारण हो सकता है। और इसी तरीके से अगर हम रेगांव की बात करें और पृथ्वीपुर की बात करें तो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा देखा गया, 10% तक का इसमें इजाफा देखा गया। अब दोनों ही सीटों पर भी कांटे की टक्कर है। लेकिन निश्चित तौर पर पुनीत, चूंकि ये चुनाव किसी सरकार को बदलने वाला नहीं है, लेकिन ये चुनाव आगे की भविष्य की राजनीति को तय करने वाला जरूर है और इसी वजह से लगातार दोनों ही पार्टियों ने पूरी अपनी ताकत को झोंका था। और खास तौर पर अगर हम जोबट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर सिंधिया समर्थक तीनों मंत्रियों की पूरी तरीके से ड्यूटी लगाई गई थी। दरअसल सुलोचना रावत की जो सीट है, एक तरीके से कहा जाए कि वो सिंधिया जो खेमे के लोग हैं उन्हीं की वजह से वो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। और पिछली बार 2019 की गौर करने वाली बात होगी कि पिछली बार विशाल रावत जो कि 30,000 वोट निर्दलीय के तौर पर लेके आए थे और इस बार विशाल रावत जो कि सुलोचना रावत के बेटे हैं, आज बीजेपी के लिए इस बार उन्होंने कैंपेनिंग की है। तो ये जो गैप है, और पिछली बार 1800 वोट से ही मात्र कलावती भूरिया जीती थी, तो अब देखना होगा कि जो निर्दलीय वोट का जो फैक्टर पिछली बार देखने को आया था उसका फायदा किसे मिलता है। और जिस तरीके से लगातार जो कैंपेनिंग की गई, भीम सेना के जो प्रमुख हैं चंद्रशेखर आजाद की भी अंतिम समय में सभाएं हुई थी, जयेश ने भी यहाँ पर काफी बड़ा रोल अदा किया था। अब इसका फायदा दरअसल माना जा रहा है कि उससे कांग्रेस को ही फायदा होगा, लेकिन फिर भी दोनों ही सीट पे काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। जिस तरीके के वोटिंग परसेंट निकल कर सामने आया और इसी तरह की स्थिति रेगांव और पृथ्वीपुर में रही है। रेगांव सीट जो कि भाजपा की परंपरागत सीट ही रही है, 5 बार के जहां के विधायक रहे हैं जिगोल किशोर शर्मा, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, वहां पर जिस तरीके से प्रतिभा बागरी और जो कल्पना है उनके बीच में मुकाबला था। अब देखना होगा कि जनता किसके तरफ क्या रुख होता है, इसका नतीजा तो 2 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से जो मालवा निमाड़ की दोनों सीट थी उसमें वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। उसका कई कारण निकाले जा रहे हैं। एक त्योहारी सीजन का भी कारण, दूसरा लोगों में उतना रुझान नहीं था वोटिंग को लेकर, जो 2019 में जिस तरीके से मोदी लहर थी उस तरीके का रुझान इस उपचुनाव में लोगों के बीच में नहीं था और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज। बड़ी बात ये दीपक के जो केंद्र के सरकार के अच्छे कामों का, डबल इंजन का खंडवा में बार बार जिक्र हुआ, जिस अंदाज में प्रचार हुआ, जिस तरह से सांसद की, केंद्रीय मंत्रियों की वहां ड्यूटी लगाई गई, इसके बाद अगर ये प्रतिशत रहा है, किसके पक्ष में गया है ये तो खैर 2 को पता चलेगा। लेकिन अगर ये प्रतिशत हमको दिखाई पड़ता है खंडवा में या वो जोबट जहां पूरा आदिवासी बेल्ट और फोकस था उनके लिए घोषणाएं करने पे, अगर ये प्रतिशत इसके आसपास ठहरता है तो निश्चित तौर पर एक सोचने की बात होगी कि अब जनता का मूड क्या है, क्योंकि मूड भांपने के लिए ये चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट माने गए। बिल्कुल निश्चित तौर पर दुखी पुनीत, ये चुनाव कोरोना काल के बाद होने जा रहा है। लगातार जो महंगाई और पेट्रोल के मुद्दे हैं वो निकलकर सामने आए हैं। एक तरीके से कहा जाए कि सरकार का लिटमस टेस्ट है और उसी मुद्दे को लेकर ये चुनाव यहाँ पर, हालांकि
भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्येक क्षेत्र में दौरा किया, उन्होंने रात तक बिताई, सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा, लोगों ने उन बातों को भी सुना। लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई भी एक मुद्दा रहा होगा, जिसकी वजह से भी माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन फिर भी अब देखना होगा कि 2 तारीख को क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जनता के मूड को भांपना इतना आसान नहीं है कि जनता ने किस को अपना उम्मीदवार चुना है, ये तो खैर 2 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इस बार का जो वोटर था काफी साइलेंट था, जो लगातार निकलकर सामने नहीं आया, खुलकर किसी ने बात नहीं की। सड़क, पानी, बिजली के जो बुनियादी मुद्दे थे उन्हीं पर फोकस करने की कोशिश की गई। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जो भीतर ही भीतर कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकते हैं। और जिस तरीके से कैंडिडेट आए थे, दरअसल चाहे हम कांग्रेस से भाजपा में आई सुलोचना रावत की बात कर लें, चाहे पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर शिशुपाल यादव को टिकट दिया जाना, तो ऐसे तमाम मुद्दे रही हैं जिससे कि हो सकता है कि भीतरघात की स्थिति या भीतरघात का डर रहा। हालांकि उस सबोटेज को रोकने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी, तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। और कुल मिलाकर दीपक अब ये देखना होगा कि जितनी भी कवायद थी, इस प्रतिशत के साथ में लाभ किसको होता है, जनता का मैसेज इस प्रतिशत के साथ में क्या है, ये तो पार्टियां भी अभी तय कर रही होंगी अपने दफ्तरों में, क्योंकि दोनों तरफ वॉर रूम सेट थे, दोनों तरफ मैन टू मैन मार्किंग की बात की गई थी, दोनों तरफ रणनीतियां आज के दिन के लिहाज से भी बनाई गई थी। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए।